बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग देखेंगे कि एक्ट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, कौन इनको बनाता है, इनको बनाने का प्रोसीजर क्या है और ये कब कब अप्लाई होती हैं। तो इन सब चीज़ों को आज हमने देखना है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एक्ट। आपके पास मुख्तलिफ लॉज जो हैं वो एक्ट की फॉर्म में मौजूद होती हैं। एक्ट से सॉरी ऑर्डिनेंस की बात करें तो कुछ लॉ आपके पास ऑर्डिनेंस की सूरत में मौजूद है और कुछ आपके पास किस सूरत में मौजूद है, ऑर्डर की सूरत में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एक्ट के साथ। आपके पास कुछ लॉज, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन एक्ट है, प्रीएम्पशन एक्ट है, इसी तरह आपके पास स्पेसिफिक रीफ एक्ट है, ये एक्ट की फॉर्म में मौजूद है। इसी तरह कुछ लॉज आपके पास ऑर्डिनेंस की सूरत में मौजूद हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस मौजूद है, सिमिलरली सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस मौजूद है। तो ये लॉज ऑर्डिनेंस की फॉर्म में मौजूद हैं। जबकि कुछ लॉ, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉ एक बहुत कंसिडर किया जाता है कानून शहादत ऑर्डर, तो ये ऑर्डर की सूरत में मौजूद है। तो इनको देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। फिर रूल्स, कुछ आपके पास रूल्स की सूरत में मौजूद होते हैं एंड कुछ आपके पास क्या होते हैं कि रेगुलेशन की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो इनको डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज सो सबसे पहले तो हम लोग अगर बात करते हैं एक्ट की, तो एक्ट क्या होता है, एक्ट कैसे पास किया जाता है, इसको देखना है, इसको समझना इसके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले कोई भी ड्राफ्ट किसी कानून के हवाले से तैयार किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाता है। तो जो ही कोई ड्राफ्ट कानून बनाने के हवाले से तैयार करके पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, तो वो किसकी हैसियत रखता है, आपके पास एक बिल की हैसियत रखता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपके पास एक बिल आ जाता है। अब क्या होता है, पार्लियामेंट के दोनों ज़ेरी अवान बाला भी, ज़ेरी अवान भी और बाला अवान भी, अवान बाला भी उसको पास करता है, यानी पार्लियामेंट और सेनेट दोनों उसको पास करेंगे। उसके बाद उसमें प्रेसिडेंट की कंसेंट भी शामिल होगी। तो ये बिल की सूरत में आपके पास आ जाता है एक्ट की फॉर्म में। समझिए, तो यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसीजर मौजूद है कि इसको याद रखें, एक्ट को पास करने के लिए पार्लियामेंट का होना ज़रूरी है और पार्लियामेंट का सेशन होना ज़रूरी है। याद रखें, हमारी पार्लियामेंट तकरीबन एक ईयर में 3 सेशन करती है, क्योंकि 2 सेशन के दरमियान जो गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए तकरीबन 3 सेशन के अंदर, जैसे आपने बजट सेशन सुना होगा, इसी तरह समर सेशन भी होता है, विंटर सेशन भी होता है इनका। तो ये बजट सेशन आपने अमूमन सुना होगा। तो इस तरह के सेशन का होना ज़रूरी है। तो उसके अंदर जो बिल पेश किया जाएगा उसके ऊपर प्रॉपर डिबेट होगी, उसको देखा जाएगा, फिर पार्लियामेंट उसे पास करेगी। पार्लियामेंट उसे आगे क्या कर देती है, सेनेट की तरफ रेफर कर देती है। सेनेट अगर उसे पास करती है तो देन प्रेसिडेंट जो होगा उसके ऊपर अपनी कंसेंट देगा एंड देन इस सूरत में क्या होगा, जो बिल है वो एक्ट की सूरत इख्तियार कर लेगा। तो दैट्स मीन हमारे पास जितने भी एक्ट है वो इसी प्रोसीजर से होके गुजरे। अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस की, ऑर्डिनेंस याद रखिएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी जो होता है दिया जाता है जब पार्लियामेंट मौजूद ना हो या पार्लियामेंट का सेशन ना हो। तो इस सूरत में क्या होता है, ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। ये बात याद रखिए। अब सेशन नहीं चल रहा पार्लियामेंट का, लेकिन एक बिल पास करना ज़रूरी है, तो उसको क्या किया जाता है, ऑर्डिनेंस बना दिया जाता है। तो ऑर्डिनेंस याद रखिएगा उसकी लाइफ जो है वो 6 मंथ और 6 वीक है, यानी कि 6 महीने के अंदर असम्बली का सेशन, पार्लियामेंट का सेशन होना ज़रूरी है। तो जब सेशन होगा तो उसमें उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। अगर डिस्कस किया जाता है उस ऑर्डिनेंस को और वो पास हो जाता है तो वही ऑर्डिनेंस एक एक्ट की हैसियत रखता है, यानी वो ऑर्डिनेंस हमेशा के लिए जब तक उसको पार्लियामेंट की तरफ से रिजेक्ट नहीं किया जाता वो चलता रहेगा, और अगर वहाँ से पार्लियामेंट से डिसमिस हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो सो इसकी लाइफ बेसिकली 6 मंथ है एंड 6 वीक। 6 मंथ सेशन का और सेशन में पेश होने के बाद 6 वीक है।
यानी 6 वीक के अंदर इसके ऊपर कोई भी डिसीजन लेना, और हो जाता है तो यही आर्डिनेंस आगे चलता रहेगा। और इसमें ये इख्तियार जो है ना आर्टिकल 89 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक प्रेसिडेंट को दिया गया है कि वो कोई भी आर्डिनेंस बना सकता है। तो ये तो दो चीज़ें थी, एक्ट और आर्डिनेंस के मुताबिक। अब बात करते हैं आर्डर क्या होता है और ये क्यों बनाना। जब उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट को एक इख्तियार दे दिया है कि वो क्या कर सकता है, आर्डिनेंस पास कर सकता है, तो फिर आर्डर बनाना क्यों ज़रूरी है। तो क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर परवेज़ मुशर्रफ की बात की जाए या जनरल ज़िया-उल हक की बात की जाए, तो जब उन्होंने मार्शल लॉ लगाया तो सबसे पहले क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास सस्पेंड हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो आप कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते, कोई आर्डिनेंस नहीं दे सकते, क्योंकि जो इख्तियार आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन ही सस्पेंड हो गया तो आप इसको तो आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। लिहाजा क्या किया इन्होंने, एक अपनी पावर का यूज़ करते हुए एक आर्डर दे दिया, जैसे कानून शहादत आर्डर है। याद रखें आर्डर दो तरह से दिया है, या तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में दिया जाता है या एग्जीक्यूटिव पावर में दिया जाता है। तो आर्डर जो है वो पास कर दिया गया और उसके बाद में बाय द पार्लियामेंट उससे ओके भी करवा लिया गया, मंजूर करवा लिया गया। तो वो आर्डर कानूनी शहादत आर्डर इसलिए आज भी वैलिड है। तो यहां तक तो बात हुई। अब क्या होता है, अब हम बात करते हैं रूल्स के हवाले से। एक्ट पार्लियामेंट के प्रॉपर प्रोसीजर से बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी या इन केस ऑफ जब पार्लियामेंट मौजूद ना हो तो उसके मुताबिक क्या कर सकते हैं, आर्डिनेंस दे सकते हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही सस्पेंड होगा तो फिर क्या कर सकते हैं, वो आर्डर बना सकते हैं। अब अगर देखते हैं हम रूल्स क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं तो व्हाट्स आर द रूल्स। तो रूल्स क्या होते हैं, ये बात याद रखिएगा कि जब भी आपके पास कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इन्होंने एक्ट बना दिया, अब क्या करना है, एग्जीक्यूटिव बॉडी ने उसके ऊपर फुलफिल करनी है, उसके ऊपर अमल दरामद करना है। तो ये क्या करती है, उसके ऊपर रूल्स बना देती है। ठीक है, तो क्या किया, जैसे आपने देखा कि सीपीसी के अंदर रूल्स बने हुए हैं, ऑर्डर हैं, ऑर्डर के अंदर रूल्स बने हुए हैं। तो इन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए ये रूल्स बना दिए जाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करती है, यहाँ पे याद रखिएगा, वो हमेशा क्या कर देती है, रूल्स बना देती है। और इसी तरह रेगुलेशन क्या होते हैं। तो रेगुलेशन की अगर हम लोग बात करें, रेगुलेशंस, तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, जब भी किसी चीज़ को करने के लिए कुछ एक्ट दे दिया जाता है, कोई बॉडीज बना दी जाती है। आप लोग अमूमन देखते हो कि इस एक्ट के तहत ये बॉडीज बनाई जाएंगी, जैसे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत कुछ बॉडीज बनाई जाएगी। तो अब वो बॉडी किस तरह काम करेंगी, तो वो बॉडीज, वो अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी रेगुलेशन बनाती हैं कि इस प्रोसीजर के मुताबिक क्या करना है, उन्होंने काम करना है। तो यहाँ से इसको समराइज करते हैं, एक्ट बाय द पार्लियामेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को एक इख्तियार देता है कि वो क्या कर सकता है कि एक आर्डिनेंस बना सकता है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो जाता है तो लिहाजा फिर क्या हो सकता है, फिर ऑर्डर पास किया जा सकता है। जब कोई भी एक्ट बनेगा तो क्या होगा, उसके मुताबिक क्या करती है, जो जिस बॉडी ने उसको एग्जीक्यूट करवाना होता है, ठीक है, तो वो क्या करती है, उसके रूल्स बनाती है। जैसे हाई कोर्ट ने क्या किया है, सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स बनाए। ठीक है ना, आप वो डिटेल से ऑर्डर एंड रूल्स देखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, रेगुलेशन क्या करती है, वो अथॉरिटी, वो बॉडी बनाती है जो किसी भी एक्ट के मुताबिक बनाई जाती है और उस काम को करने के हवाले से बनाती है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।